Hello dear students, welcome to the RS Academy AKTU। मैं लोकेंद्र कुमार आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोड है दैट विल बी EE101 और जो सेकेंड सेमेस्टर में आपका कोड होगा दैट विल बी द 201। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके यूनिट नंबर 1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ डीसी सर्किट एनालिसिस। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट नंबर 1 में जो आपका बेसिक्स पूछे जाते हैं पेपर में, क्योंकि आपकी जो यूनिट नंबर 1 है उसमें आपके पास 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 16 मार्क्स के। यहां से आपके पास एक 2 नंबर का क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी आपके 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें एक आपका मैश एनालिसिस और एक क्वेश्चन आपका नोडल एनालिसिस से जरूर होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 1 फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को स्टार्ट करते हैं तो जो हमें सबसे पहले चीज देखनी है कि हम सबसे बेसिक टर्म जो यूज करते हैं सर्किट एनालिसिस में वो है आपके पास नेटवर्क एंड सर्किट। अब यहां आपके पास कुछ बेसिक डिफरेंस है कि हम सर्किट और नेटवर्क को डिफरेंशिएट कैसे करें। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं नेटवर्क को तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि नेटवर्क जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है डिफरेंट इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स का, जैसे आपके रेजिस्टेंस हुए, इंडक्टर हुए, कैपेसिटर है, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपका क्लोज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मीन नेटवर्क के साथ आपकी ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि वो आपका क्लोज पाथ फॉर्म करे या ना करे। इसका मतलब नेटवर्क आपका वो कॉन्फ़िगरेशन हुई जिसमें आपके पास जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो किसी क्लोज पाथ में भी कनेक्ट हो सकते हैं और किसी ओपन पाथ में भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम सर्किट की बात करें तो सर्किट के साथ क्या है, वो नेसेसरी कंडीशन है कि सर्किट में जो पाथ होगा वो हमेशा आपका क्लोज पाथ ही होगा। मीन सर्किट आपका वो कॉम्बिनेशन होगा जिसमें इलेक्ट्रिक जो एलिमेंट्स हैं वो आपके एक क्लोज पाथ में फॉर्म हो रहे होंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए सर्किट को ड्रॉ करें तो सर्किट आपका किस तरीके से बनेगा, अगर मैं ये बात करूं तो ये आपका नेटवर्क होगा। अगर हम सर्किट की बात करते हैं तो सर्किट आपका किस तरीके से होगा, ये आपका क्लोज पाथ में फॉर्म होगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास सर्किट होगा। तो जितने भी आपके सर्किट्स हैं, ऑल द सर्किट्स आर नेटवर्क, बट जो नेटवर्क्स हैं वो आपके सर्किट नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेटवर्क की बात करें तो जैसे आपके टी नेटवर्क होते हैं और पाई नेटवर्क हैं, वो आपके ओपन सर्किट की तरह होते हैं, तो वहां हम सर्किट को नहीं बोल सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द नेटवर्क एंड सर्किट। अब यहां से जो आपके डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि आपके जो नेटवर्क हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है, हम किस बेस पे उनको क्लासिफाई करते हैं। तो हम जो बेस पे क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द एनर्जी, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन एंड बेस्ड ऑन द लीनियरिटी। तो जब हम बेस्ड ऑन द एनर्जी उनको क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज द एक्टिव एलिमेंट, सेकंड वन इज द पैसिव एलिमेंट। अब बात आती है कि एक्टिव एलिमेंट क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि डिफाइन एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट हम किनको बोल रहे हैं और सर्किट में पैसिव एलिमेंट हमारे पास कौन से हैं। अभी हमने जब सर्किट की बात करी तो हमने बात की कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं, जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। सोर्स है हमारे पास वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, और उनको कंबाइन करके हमने क्लोज पाथ फॉर्म किया जिसमें आपकी करंट फ्लो करी, तो दैट विल बी द सर्किट। अब उसमें से एक्टिव कौन से हैं और पैसिव कौन से हैं। तो एक्टिव एलिमेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो एक्टिव एलिमेंट की डेफिनेशन होगी, एक्टिव एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच डिलीवर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सर्किट।
वो एलिमेंट सर्किट के जो सर्किट के अंदर एनर्जी को डिलीवर या सप्लाई करें। फॉर एग्जांपल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, बैटरी, जनरेटर, ट्रांजिस्टर। तो ये आपके एग्जाम्पल है। पैसिव एलिमेंट कौन से थे? पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट है which can dissipate और absorb the energy is called passive element। वो एलिमेंट जो सर्किट के अंदर आपकी एनर्जी फ्लो कर रही थी उसको कंज्यूम करें और कंज्यूम करने के बाद किसी दूसरी फॉर्म में उसको डेसिपेट करते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके पैसिव एलिमेंट। उनका एग्जांपल्स है आपके रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, ठीक है, ये आपके पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। अब क्वेश्चन जब पेपर में पूछा जाता है, जैसे मैं आज ही एक बच्चे की कॉपी देख रहा था, तो उसने क्या किया हुआ था कि क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे कि डिफरेंशिएट यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। अब उसने क्या है कि यूनिलेटरल की डेफिनेशन तो लिख दी, लेकिन जो उसने एग्जाम्पल थे वो शो नहीं किए, तो उसको 2 मार्क्स में से 1 मार्क्स उस जो इवैल्यूएटर था उसने दिए हुए थे। तो आप जब डेफिनेशन लिखेंगे तो उसके साथ उसकी एग्जाम्पल भी जरूर मेंशन करें, तो इससे क्या होगा कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद जो आपका एलिमेंट है दैट विल बी यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब, अगर आप यूनि का मतलब देखते हैं तो उसका होता है सिंगल, वन। लेटरल का मतलब होता है किसी साइड से, यानी कि किसी ओर से। बाय मतलब टू एंड लेटरल मतलब किसी और से, मतलब दोनों साइड से। तो यूनिलेटरल एलिमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो वो एलिमेंट जिनकी बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स करंट की डायरेक्शन चेंज होने पर चेंज हो जाए, यानी कि यूनिलेटरल एलिमेंट आर दोज एलिमेंट whose BI characteristics are change on the changing the direction of current। फॉर एग्जाम्पल डायोड। अब आपको पता होगा कि जो डायोड है ये एक पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। अब इसमें क्या है, आपके पास इस तरीके से सिंबल है, ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है। अगर इस डायोड को हम क्या करें, बैटरी से कनेक्ट करें, ये हमने कनेक्ट किया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, और दिस इज पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब क्या होगा कि ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड वाइस में आ जाएगा। अब फॉरवर्ड वाइस में होगा तो ये क्या करेगा, वेरी लेस रेजिस्टेंस या इंपीडेंस आपका ऑफर करेगा। अब उस केस में क्या होगा कि ये एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा और यहां से आपकी करंट, एक करंट आई फ्लो कर जाएगी। लेकिन अगर हम इस डायोड को सेम रखें और इसके बाद जो आपकी बैटरी है अगर हम उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दें, अब क्या होगा, अब ये जो कंडीशन बनेगी, ये डायोड आपका जो होगा ये रिवर्स बायस कंडीशन में पहुंच जाएगा। रिवर्स बायस कंडीशन का मतलब है कि आपका जो सर्किट होगा वो वेरी हाई इंपीडेंस ऑफर करेगा। इसका मतलब इस कंडीशन में जो आपका सर्किट होगा, डायोड होगा, ये एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा। अब ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो यहां जो करंट फ्लो होनी थी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब इस केस में जो करंट फ्लो कर रही थी और इस केस में जो करंट फ्लो करेगी वो इक्वल नहीं होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि यूनिलेटरल एलिमेंट जो है वो आपके करंट डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें बायलेटरल की, बायलेटरल का मतलब वो एलिमेंट जिनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे एन एलिमेंट which VI characteristics does not change with the change in the direction of current is called bilateral element। For example, resistor, capacitor and inductor। अब जो एग्जाम्पल हमने डायोड के साथ समझा था, ये हमारा डायोड का केस था। अगर सेम चीज को हम किसके साथ समझे, रेजिस्टेंस के साथ,
ये आपका रेजिस्टेंस है। अगर मैं यहां इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करता हूं, दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव, और यहां आपकी पोलरिटी को चेंज करते हैं, दिस, अब यहां करंट जो फ्लो करेगी वो भी आई होगी, और यहां से जो करंट फ्लो करेगी वो भी आपकी आई होगी। मीन इस एलिमेंट के करैक्टरिस्टिक्स बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं अकर करेगा, इसलिए ये एलिमेंट की जो कैटेगरी होगी वो आपकी बाइलेटरल की होगी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज द, अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे, जो आपके लास्ट सेशन गया है इसके इवन सेमेस्टर और ऑड सेमेस्टर में आपसे पूछा गया है यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट को डिफाइन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट एंड एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। और ये हमने एक्टिव एलिमेंट की डेफिनेशन आपको ये बताई है, इसी तरीके से आपकी पैसिव एलिमेंट है, और यूनिलेटरल ये है आपका एंड बाइलेटरल आपका ये है। तो इस तरीके से जब आपकी यूनिवर्सिटी में आपसे सिंपल टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इस तरीके से पूछे जाएंगे। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें बनती है दैट इज द एलिमेंट बेस्ड ऑन द लीनियरिटी, दैट इज द लीनियर एलिमेंट एंड दिस इज द नॉन लीनियर एलिमेंट। अब लीनियर एलिमेंट आप किनको बोल रहे हैं, कौन से होते हैं, और नॉन लीनियर कौन से हैं। लीनियर का मतलब है कि अगर हम V और I के बीच में कोई करैक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें और वो एक कांस्टेंट लाइन आए, ठीक है, तो अगर हम उसको वैसे कहें वो एलिमेंट जो ओम्स लॉ को फॉलो करे वो आपके लीनियर होंगे। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी, अगर कोई एलिमेंट इन दो प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो आपका एलिमेंट लीनियर होगा। आपको याद क्या रखना है, केवल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। दूसरा, अगर कोई एलिमेंट्स ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो वो भी आपका लीनियर होगा। सिमिलर तरीके से नॉन लीनियर कौन सा होगा, इसके अपोजिट, जो एलिमेंट्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा एंड इसके साथ साथ जो आपके सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा वो आपका नॉन लीनियर होगा। तो लीनियर का एग्जांपल जो है दैट इज द रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, एंड नॉन लीनियर का जो एग्जांपल है दैट इज द डायोड, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हम यूज करते हैं, बीजेटी हुआ, मॉसफेट हुआ, जेफेट हुआ, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं। अब इन जो हमने डेफिनेशन बात की, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, लीनियर एंड नॉन लीनियर, यहां से आपके इन 6 डेफिनेशंस में से कोई 2 डेफिनेशन या समटाइम्स आपकी 4 डेफिनेशन आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है। तो हम यहां आपको एक सिंप्लीफाइड वे में जो इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो हम बता रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है दैट इज द टाइप ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज मतलब आपके सर्किट में जो एनर्जी डिलीवर की जा रही है वो किस टाइप की है, वो किस फॉर्म में है। जैसा हमने यहां सोर्स को क्लासिफाई किया कि आपके जो सोर्स होंगे वो 2 टाइप के होंगे, दैट विल बी वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है, मीन वो सोर्स जो सर्किट के अंदर वोल्टेज को डिलीवर कर रहा है। करंट सोर्स का मतलब क्या है, वो सोर्स जो सर्किट में करंट डिलीवर कर रहा है, दैट विल बी द वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। अब इन सोर्स को हमने क्लासिफाई किया है 2 टाइप में, आइडियल एंड प्रैक्टिकल। दूसरा, करंट सोर्स को फिर से आइडियल एंड प्रैक्टिकल। अब हम यहां आइडियल और प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं तो हम आइडियल सोर्स किसको बोलते हैं,
और प्रैक्टिकल सोर्स किसको बोलते हैं? आइडियल का मतलब है कि हमने कुछ अजम्पशंस की हुई है। अजम्पशंस माना हुआ है कि वो सर्किट एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हम जब उसकी सर्किट को सॉल्व करते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये कंडीशन हमारी होगी, तो उस कंडीशन में हमने आइडियल। प्रैक्टिकल मतलब जो एक्चुअल सर्किट में लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं सोर्स, वो आपके प्रैक्टिकल सोर्सेस हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने आइडियल वोल्टेज सोर्स से। अब सबसे पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है? ये जो सिंबल हमने शो किया हुआ है, जिसमें आपको एक बड़ी प्लेट शो है, दिस इज स्मॉलर प्लेट, तो बड़ी प्लेट को हम शो करते हैं प्लस साइन से और ये माइनस साइन से। तो ये जो सिंबल हमने भी यूज किया है, ये आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। दिस इज द सिंबल ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब अगर हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड Vs लिया है, Vs इज द सोर्स वोल्टेज, अगर हमारे पास जो वोल्टेज है वो Vs है, आइडियल कंडीशन कब होगी? जब हम किसी इस सोर्स को किसी लोड के अक्रॉस कनेक्ट किया और उसके अक्रॉस जो हमने वोल्टेज मेजर किया, दैट विल बी द VL। इफ VL की जो वैल्यू है अगर वो Vs के इक्वल रहे एवरी टाइम, जब भी हम सर्किट में वोल्टेज को मेजर करें, लोड वोल्टेज को, और उसका जो मैग्नीट्यूड मिले वो आपका सोर्स वोल्टेज के इक्वल आए, इरेस्पेक्टिव ऑफ सर्किट में जो करंट है IL लोड करंट वो कितनी फ्लो कर रही है। तो आप अगर यहां देखें तो हमने यहां VI कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस में हमने लोड करंट को लिया है और वाई एक्सिस में हमने VL को लिया है। तो अगर हम IL की वैल्यू को 0 रखते हैं तो यहां भी जो वैल्यू है वो आपकी VL VS के इक्वल है। जैसे जैसे आपकी IL की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपका जो लोड वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल रहता है। तो ये कंडीशन कभी अचीव होगी? जब सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0। तो यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट विल बी 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए सर्किट डायग्राम, उसका सिंबल्स और उसके लिए जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम कर लेते हैं। तो कई बार आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर आइडियल और प्रैक्टिकल। अब हम इसके लिए प्रैक्टिकल केस कंसिडर करते हैं। तो प्रैक्टिकल केस में क्या है कि जो हमारे पास सिंबल था उसके साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो जाता है। तो अगर हम सिंबल की बात करें तो ये आपका सिंबल होगा, this will be the symbol of practical voltage source। अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम किसी लोड के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं और उस लोड के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करें तो दैट वोल्टेज विल बी VL। अब अगर हम VL की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो VL की जो वैल्यू होगी दैट विल बी VL इज इक्वल टू VS माइनस I इंटू RS। VL इज इक्वल टू VS माइनस I इंटू RS। अब देखिए हमने Y एक्सेस पे VL लिया है और X एक्सेस पे लोड करंट लिया है। अगर लोड करंट की वैल्यू 0 है, ये जो हमने करंट थी ये आपकी लोड करंट IL है, तो ये करंट आपकी IL होगी। अगर लोड करंट की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में BS की वैल्यू VL के इक्वल होगी। लेकिन जैसे जैसे IL की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। इसका मतलब इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो जो VL की वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेगी। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रीन कलर से हमने शो की है ये आपकी ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह शो होगा। तो ये है आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा
वो एक फाइनाइट अमाउंट होगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो स्मॉल होगी, लेकिन स्मॉल इंटरवल के साथ साथ वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी जो आपको सर्किट में शो होगी। इसके बाद जो आपके पास सोर्स है दैट विल बी द, तो नेक्स्ट जो हमारे पास सोर्स है दैट विल बी द आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स को उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से हमने वोल्टेज सोर्स को देखा है कि आइडियल सोर्स का जो सिंबल्स है वो आपका ये सिंबल है। यहां हम सर्किल में करंट डायरेक्शन को शो करते हैं और ये आपका मैग्नीट्यूड है। तो ये आपका सिंबल है। जब हम करंट सोर्स को किसी लोड के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो जब हम आईएल को मेजर करेंगे तो आईएल का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके सोर्स करंट के इक्वल होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज है वो कितना आपका डेवलप हो रहा है। तो आइडियल करंट सोर्स को क्या होगा, आइडियल करंट सोर्स जिसमें जो करंट है वो आपका कांस्टेंट डिलीवर किया जाए लोड पर। अगर हम इसके लिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो यहां हम एक्स एक्सिस पे वोल्टेज और वाई एक्सिस पे लोड करंट को ड्रॉ करते हैं। तो जब हम इन दोनों के बीच में कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन की तरह शो होती है, जैसा हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में हुआ था। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहां जो हमारे पास टर्मिनल था ये वाई एक्सिस पे था और आईएल जो था वो एक्स एक्सिस पे था। इस केस में जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सोर्स का वो आपका इनफाइनाइट होगा। मीन सर्किट में आपका जो पाथ होगा वो दूसरा कोई पाथ नहीं मिलेगा जहां आपकी करंट फ्लो करे, इसलिए ये करंट आपकी टोटल लोड पर डिलीवर होगी। इसमें दूसरे है आपके पास प्रैक्टिकल सोर्स। अब प्रैक्टिकल सोर्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस सोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका सिंबल है सोर्स और उसके साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। आइडियल के केस में ये रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट था, लेकिन प्रैक्टिकल के केस में ये इनफाइनाइट नहीं है, इसकी एक फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन ये एक लार्ज नंबर में है। जब हम इसको देखते हैं तो अगर हम यहां से लोड करंट की बात करें तो आईएल की वैल्यू होगी आईएल इज इक्वल टू सोर्स करंट माइनस ये वाली करंट, दिस इज द आईएसएच। अब अगर हम आईएसएच की बात करते हैं तो आईएसएच हो जाएगा आपका वोल्टेज, ये लोड वोल्टेज, ये पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में जो होते हैं वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज वीएल अपॉन इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है दैट इज द आरएसएच। अगर वीएल की वैल्यू 0 होगी तो आईएल की जो वैल्यू होगी वो आईएस होगी, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक यहां से स्टार्ट हुई है। एंड जब आपका आईवीएल इंक्रीज करेगा तो ये फैक्टर आपका डोमिनेट होगा, जब ये फैक्टर आपका डोमिनेट होगा तो आईएल की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेगी, इसलिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपके ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह शो हुई है। तो देखिए आप प्रैक्टिकल करंट सोर्स के केस में जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आई है वो आपकी ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आई है। ये भी आपके सिमिलर है जैसे आपके प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में था, बस दोनों में डिफरेंस है कि जो टर्मिनल एक्स एक्सिस पे थे अब वो वाई एक्सिस पे हैं और जो वाई एक्सिस पे थे वो आपके एक्स एक्सिस पे हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में वो इस तरीके से पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब यहां आप देखेंगे ये आपके ओड सेमेस्टर में पूछा गया है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपसे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों से अभी हमने जो लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है वो है आपके पास सम डेफिनेशन, जिसमें हमने नेटवर्क, सर्किट, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स और उनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की है। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे तो उसमें हम लेक्चर नंबर 2 में आपसे डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से किरचॉफ लॉ को यूज करते हुए अपने सर्किट की एनालिसिस करेंगे।
तो बने रहिए RS एकेडमी AKTU पर। यहां आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं वो आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।